हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज डिस्कस करने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लेसन 5th है, 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 5th चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ आज की क्लास में। जो भी न्यू हैं स्टूडेंट्स वो प्लीज़ प्लेलिस्ट से प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करती हूँ। सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बीच पनपी सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। सिंधु सभ्यता का संबंध मुख्यतः भारत व पाकिस्तान से रहा है। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। कैसी है? प्रथम नगरीय सभ्यता। यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला, भवन निर्माण के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता को हम औद्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं औद्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत? सबसे पहले आपकी क्लासेस हो चुकी है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक के बाद आ जाता है प्रोटो हिस्टोरिक, उसके बाद आ जाता है प्रोटो हिस्टोरिक के बाद हिस्ट्री, है ना। प्री हिस्टोरिक वो टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है जिस टाइम में पेंटिंग्स मिली हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोई लेख नहीं प्राप्त हुए हैं। सेकेंड है औद्ध ऐतिहासिक, जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता था, लेख तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। और हिस्ट्री में क्या हुआ है, लेख भी मिले हैं और स्वयं उसे पढ़ा भी गया है। ये तीनों में डिफरेंस है, प्रागैतिहासिक, औद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। कौन कौन से दो प्रमुख स्थल रहे हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बहुत ये दोनों बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थे सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक, बनयान ट्री की पूजा करते थे, प्रेयर करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले 1878 में सर जनरल कनिंघम महोदय ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का पता लगाए थे। कब? 1878 में। उसके बाद 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उत्खनन कराया। ध्यान दीजिएगा, 1878 में क्या हुआ था? सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का पता चला था। 1921 में क्या हुआ? दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया इन्होंने, जिससे यह सभ्यता प्रकाश में आई। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का उत्खनन कराया। उसके बाद 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी ने दूसरा जो स्थल प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल रहा था मोहनजोदड़ो, उसकी खुदाई करवाए थे 1922 राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखते हैं, कैसे कैसे टाइम ड्यूरेशन रहा है। सिंधु सभ्यता के समय को लेकर विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मतभेद है, जो इस प्रकार है। माधव स्वरूप वर्ष के अनुसार 35,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक का। मार्टिन विस्लर के अनुसार 25,000 से 15,000 ईसा पूर्व तक का। सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 32,050 से लेकर के 27,050 तक का। डीपी अग्रवाल के द्वारा जो टाइम ड्यूरेशन रहा था वो था 3550 से लेकर के 1750। रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग C14 इनका टाइम ड्यूरेशन है 2350 टू 7050 BC। NCERT के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन है 2550 BC टू 1750 BC। सिंधु घाटी सभ्यता की सार्वजनिक मान्य तिथि C14 को माना जाता है, ये वाला रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया
तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता का शेप कैसा है, उसका आकार, तो आकार है त्रिभुजाकार। डायरेक्टली इस तरह का शेप है, देखिए इस तरह सेम ऐसा ही शेप है, देख लीजिएगा। ये उत्तर में है मादा, और मादा कहाँ पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में है दायमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। पूरब में है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। और यहाँ पर पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है सुतकोटदा। सुतकोटदा है दास नदी के किनारे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। इस तरह से इसका शेप है त्रिस्तरीय, मतलब त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप। इसका क्षेत्रफल कितना रहा है, क्षेत्रफल तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और एग्जैक्ट कहा जाता है कि 10,99,600 वर्ग किलोमीटर, या फिर 13 लाख वर्गाकार क्षेत्र है, 13 लाख। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ये टाइम ड्यूरेशन सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट है, तो आप ये याद रखिएगा। 10,99,000, 10,99,600 वर्ग किलोमीटर। 1500 वर्ग मील, मील में पूछा जाए तो कितने मील में है, तो 1500 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास सतलुज की सहायक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, उनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के 9 स्तर प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजा गया है, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कही जाती है। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाती है, तो ब्रॉन्ज, कांस्य, सबसे पहले कांस्य का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होना मिला है। सबसे पहले कांस्य की मूर्ति मिली है, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती है। सर्वप्रथम कांस्य का खोज यहीं से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट लाइन है मेलुहा सभ्यता। तो मेलुहा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेसोपोटामियन वासी क्या कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, मेलुहा सभ्यता के नाम से पुकारते थे। इस सभ्यता का विकास सिंधु एवं सहायक नदियों के किनारे होने के कारण सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। पकाई गई ईंटों की सभ्यता क्यों कही जाती है, पकाई गई ईंटों की सभ्यता इसलिए कही जाती है, भवनों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ, इसलिए पकाई गई ईंटों की सभ्यता कही जाती है। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का नगर विभाजन कैसा रहा है, सिंधु सभ्यता का नगर विभाजन। सिंधु सभ्यता का नगर विभाजन 2 स्तर पर हुआ। कितने स्तर पर हुआ, 2 स्तर पर हुआ। पश्चिम दुर्ग, पूर्वी नगर टीला। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जिसका विभाजन जो हुआ है वो त्रिस्तरीय हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये त्रिस्तरीय क्या होता है, तो देखिए त्रिस्तरीय डिवाइडेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ दुर्ग और पूर्व 2 टीला मिले हैं, लेकिन धौलावीरा में 3 मिले हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, पहला है दुर्ग, दुर्ग, दूसरा है मध्य, और तीसरा है निचला। निचला, ये 3 स्तर मिले हैं आपको धौलावीरा से देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के प्रमुख स्थल कौन कौन से रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख स्थल थोड़ा जूम कर लेते हैं, आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं पाकिस्तान से कौन कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में, मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे। नदी पूछी जाती है, कौन सी नदी है हड़प्पा, रावी नदी। सेकंड है मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज किए थे। सिंध प्रांत लरकाना जिला पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चन्हुदड़ो एनजी मजूमदार ने खोज की 1931 ईस्वी में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कोटदोजी फजल अहमद ने खोज की 1955 टू 57, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे है। सुत्तोगेडोर आयरल स्टील ने खोज की 1927 में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दास नदी के किनारे। नदी याद रखिएगा दास नदी के किनारे है। देखिए एक डिफरेंस और आपको बता देती हूँ, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं सुत्तोगेडोर, सुत्तोगेडोर आपने देखा,
सुतको गैडोर, और सेकंड देखिए सुतकोटदा। दोनों सेम नेम लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सुतको गैडोर आपका इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान साइड में, या बलूचिस्तान पाकिस्तान। आयरल स्टील ने 1927 में खोज की, दास नदी के किनारे है। सेकंड है सुतकोटदा, जेपी जोशी ने खोज की 1964 में, गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे। ये थोड़ा माइनर डिफरेंस है, दोनों याद रखिएगा। सुतकोटदा इंडिया में है और सुतको गैडोर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है रंगपुर, माधव स्वरूप वास ने खोज की 1953 में, अहमदाबाद कठियावाड़ गुजरात, भादर नदी के किनारे है। लोथल रंगनाथ राव ने खोज की 1955, अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे देखिए। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा देखिए लोनी नदी के किनारे, याद रखना है आपको कि धोलावीरा कहाँ है, तो लोनी नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट, दैट मीन्स आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा की भी खोज किए थे, और आर.एस. बिष्ट ने बनावली की भी खोज किए थे। बनावली और धोलावीरा दोनों की खोज किए थे आर.एस. बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट ने। 1992-1991 में धोलावीरा की खोज किए थे, गुजरात में है, लोनी नदी के किनारे, जिसे मनरस और मनहर नदी है, लोनी नदी। दसलपुर केवी सैदर राजन ने खोज किया 1963-64, कच्छ गुजरात में है, बामू चेला नदी के किनारे। रोपड़ है जिसकी खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा 1953-55, पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। बनावली रणवीर सिंह बिष्ट ने खोज किया, दोनों याद रखिएगा, धोलावीरा और बनावली की खोज इन्होंने ही किया। 1973-74 में, हरियाणा पंजाब में है, हिसार में, रंगोई नदी के किनारे। कालीबंगा नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सुरजन भाव ने खोज किया 1969 में, हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा बिबिलाल बीके थापड़ ने खोज की 1961, हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की 1958, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद है महाराष्ट्र, अहमदाबाद में। 1958-59 में खोज किए थे M.N. देश पांडे ने, गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे है। अफगानिस्तान से प्रांत स्थलों में सुरतुगोई व मुंडी गाक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? नगर देखते हैं। हड़प्पा, जिसे हरुपुरिया के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज की थी। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति मोंटेगोमरी पाकिस्तान है। इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कही जाती है। उत्तरी राजधानी भी कही जाती है। किसे कही जाती है? हड़प्पा को। हड़प्पा के प्राचीन नाम हरिपुरिया ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में प्राचीन नाम हरिपुरिया मिलता है हड़प्पा सभ्यता का नेम। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया 1826 ईस्वी में। इस स्थल की खोज 1878 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने किया। ये टाइम आपको ध्यान रखना है। 1878 में खोज हुई थी, लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था इस टीले का। हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय हुआ है, पूर्वी नगर एवं पश्चिमी दुर्ग टीला। पश्चिमी और पूर्वी 2 डिवाइडेशन हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से मिले हैं? देखिए, तांबे गलाने का कारखाना मिला है, बर्तन पर मछुआरों का चित्र मिला है, 3-3 फुट चौड़े मुख्य मार्ग राजमार्ग मिले हैं, तांबा का इक्का मिला है, सूती कपड़े का टुकड़ा, याद रखिएगा सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, पक्षी का पिंजरा मिला है, पक्षी का पिंजरा, सूती कपड़े का टुकड़ा, 12 कमरे की पंक्ति में आकार में बना अन्नागार हड़प्पा से सबसे बड़ी इमारत। हड़प्पा अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो अन्नागार है। इस तरह से भवन बनाए गए हैं। इसका एक सेकेंड, जैसे इस तरह से डिवाइडेशन कर लीजिए, तो इस तरह से जो रूम होता है, तो कितने कितने रूम्स मिले हैं? 6 रूम, मतलब टोटल 12 पंक्ति मिले हैं, 12 कमरे। शंख पर बना बैल मिला है। बैल कहाँ पे बना हुआ है? शंख पर बना बैल मिला है। उर्वरता की देवी गर्भ से पौधे को निकलता दर्शाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त 2 धड़ मिले, एक पुरुष धड़ है, दूसरा नर्तक धड़। बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुष धड़ और नर्तक धड़ दोनों, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। पुरुष धड़ जो है
इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो पुरुष धड़ को आदिनाथ की प्रतिमा। अगर पूछा जाए पुरुष धड़ को और किस नाम से जाना जाता है तो पुरुष धड़ धड़ आदिनाथ की प्रतिमा, आदिनाथ की प्रतिमा। पुरुष धड़ हड़प्पा से मिला है जिसका साइज है 9.2 इंटू 5.3 इंटू 3 सेंटीमीटर। साइज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.2 इंटू 5.3 इंटू 3 सेंटीमीटर हड़प्पा से प्राप्त है। किस मटेरियल में बनाया गया है पुरुष धड़? तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है पुरुष धड़। सेकंड आ जाता है नर्तक धड़। नर्तक धड़ ऑल्सो द फाउंडेड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा से नर्तक धड़ भी मिला है। इसका साइज है 10 इंटू 4 इंटू 3 सेंटीमीटर। ये साइज है नर्तक धड़ का। ये भी हड़प्पा से ही प्राप्त रहा है। बना किसमें? तो ग्रे लाइमस्टोन में, ग्रे लाइमस्टोन में। ये भी आपको याद रखना है। साइज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों हड़प्पा से प्राप्त है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष धड़, आदिनाथ की प्रतिमा। चलिए नेक्स्ट लाइन है पुरुष धड़ नर्तक धड़, जिसे कहते हैं पुरुष धड़ आदिनाथ ऋषभदेव। ठीक, अब माध्यम है लाल बलुआ पत्थर, साइज है 3.3 3.4, समय 25 BC और कहाँ प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। और सेकंड है नर्तक धड़ जिसे नटराज शिव कहते हैं, ग्रे लाइमस्टोन में बनाया गया है। काला स्लेटी चूना पत्थर, काला स्लेटी कह लीजिए, ये ग्रे लाइमस्टोन कह लीजिए। इसका साइज है 3.7 इंटू 3.8 और 25 BC का है। प्रेजेंट टाइम राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, नेशनल गैलरी, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। R37 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश बर्तनों पर लाल धरातल पर काले रंग का चित्रकारी किया गया। ये जो बर्तन पॉटरी बनाई जाती थी किस कलर की होती थी? रेड कलर की होती थी, लेकिन इस पे जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह का यूज किया जाता था वो ब्लैक कलर से होता था। ये आपको याद रखना है। सिंपल तरीके से इस तरह रिलेट कीजिएगा कि हमारा जो अर्थन वायर होता है वो कैसा होता है। ऑफकोर्स वो रेडिश होता है, तो उस पर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए? वो ब्लैक कलर से बनाए गए हैं। दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। काफी लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं कि बर्तनें लाल कलर की बनाई गई हैं, तो कभी कंफ्यूजन में चित्रकारी में लाल को टिक कर देते हैं, जबकि चित्रकारी की गई हैं, पेंटिंग्स बनाई गई हैं ब्लैक कलर से। आप एज्यूम कीजिए जब अर्थन वायर है तो ऑफकोर्स ब्लैक कलर से ही तो होगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। प्रमुख नगर सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और बनावली। इसके बारे में ब्रीफ देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ है? दाहिने तट पर स्थित है। नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और जिला कौन सा है? तो लरकाना जिला पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष कौन कौन से मिले हैं? अनागार सबसे बड़ा इमारत, शवाधान के अवशेष, बृहद स्नानागार और नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। देखिए ये मिला हुआ है, क्या नाम है इसका? स्नानागार। इसके बारे में इसका साइज थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। बहुत बड़ा विशाल बाथिंग टब है, स्विमिंग पूल टाइप। इसका साइज समथिंग कुछ इस टाइप का है। देखिए इसका साइज नोट कर लीजिए, 39 इंटू 23 इंटू 8 ये साइज रहा है। इस तरह का बाथिंग टब बनाया गया है। और नेक्स्ट है नर्तकी, डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं, ब्रॉन्ज में बनाई गई है। 10.5 इंटू 5 इंटू
2.5 साइज है इसका, ब्रॉन्ज में बनाई गई है फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। देखिए ये है नर्तकी, डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं, ये इसका पिक्चर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। नर्तकी का साइज देख लीजिए, साइज दिया हुआ है, साइज याद रखना है इसलिए क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। साइज 4.10 इंच में है, अगर इंच से ब्रॉन्ज में बनाई गई है। कैसा बनाया है मटेरियल, तो ये मधुचिष्ट विधि जिसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में ये डांसिंग गर्ल बनाई गई है नर्तकी। प्रेजेंट टाइम है राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, दैट मीन्स नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। 10.5 इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 5 और इसकी मोटाई है 2.5। और कैसा है, तो त्रिभंगी मुद्रा में है। मुद्रा इस बियर्डेड मैन का पिक्चर है, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसका साइज भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि साइज क्या रहा है इस बियर्डेड मैन का, जिसे बोलते हैं योगी की मूर्ति। 18 गुणे 11 गुणे 8 ये साइज है। इसमें जो ये बनाया गया है इसका शेप देखिए, जो फेस एक्सप्रेशन है, फेस पर फ्रेंच मतलब दाढ़ी जो बनाई गई है वो फ्रेंच कट है। पूछी जाती है कि दाढ़ी कैसी है, तो फ्रेंच कट दाढ़ी है। और अगर पूछा जाए कि इंचेस में कितने हैं, ये तो सेंटीमीटर साइज मैंने बताया, इंचेस में है 17.5 इंच, ये इंचेस में है साइज। फ्रेंच कट दाढ़ी बनाई गई है। और त्रिफुलिया शेप इनके शॉल में बनाया गया है। पूछा जाता है कि शॉल में शेप कौन सा है, तो त्रिफुलिया अलंकरण। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो से। जेड हार मिला है, हाथी के कपाल, घोड़े के दांत व हाथी का कपाल, बंदर की मूर्ति, पशुपति मुहर, सभा भवन, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा और स्वास्तिक चिन्ह युक्त मूर्ति, महाविद्यालय भी मिले हैं। बृहद स्नानागार के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इसका साइज माप देखिए क्या है, 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट में है, ये फिट है। और मीटर में पूछा जाए तो 11.88 11.88 7.01 और 2.43 मीटर में साइज है। ये दोनों साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लाइन है, यहाँ स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। मार्शल महोदय ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। इस स्नानागार के पूर्वी दिशा में कुषाणकालीन स्तूप मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से ये पूछी गई है कि मोहनजोदड़ो से पूर्वी स्थान पे क्या मिला है स्नानागार के पास, तो कुषाणकालीन स्तूप मिले हैं। नर्तकी की प्रतिमा जिसे बोलते हैं डांसिंग गर्ल, यह विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इस मूर्ति में एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसका बायां हाथ नीचे की तरफ सीधा है, वह चूड़ियों से भरा हुआ है, वह दाहिना हाथ कमर पर है। इसके गले में एक त्रिफुलिया हार भी दर्शाया गया है। इस मूर्ति का साइज है 10.5 सेंटीमीटर मीन्स 4.1 इंच में है। यह मूर्ति कांस्य माध्यम में मधुचिष्ट टेक्निक में बनाई गई है, विधि में लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। देखिए हिंदी में काफ़ी नेम से जाना जाता है, मधुमच्छी बोला जाता है, और भी काफ़ी नेम्स होते हैं, लेकिन आप लॉस्ट वैक्स टेक्निक याद रखेंगे, वो बस एक ही वर्ड में मतलब इंग्लिश में होता है। हिंदी में काफ़ी नेम्स होते हैं, तो हिंदी से बेटर है कि आप बस लॉस्ट वैक्स टेक्निक याद कर लें। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। पुजारी की प्रतिमा, इस प्रतिमा को पुजारी की प्रतिमा, त्रिफुलिया शॉल वाले योगी की प्रतिमा व दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। वाइट किसमें बनाया गया, इसका मटेरियल क्या रहा है। पुजारी वाला जो इस स्टैचू बनाया गया है वो एक्चुअल में सफ़ेद चूना पत्थर से वाइट लाइमस्टोन कहा जाएगा। वाइट बलुआ पत्थर नहीं, वाइट लाइमस्टोन मीन्स सफ़ेद चूना पत्थर से बनाया गया है। इसका साइज है 17.5 सेंटीमीटर। और अगर इंच में पूछा जाए तो इंच भी याद रखिएगा, 18 इंटू 11 इंटू 8 ये इंचेस में साइज है। प्रेजेंट टाइम है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में है। प्रेजेंट टाइम ये कराची पाकिस्तान में है।
और मातृ देवी की प्रतिमा जिसे मदर गॉडेस कहते हैं, ये मदर गॉडेस के पिक्चर हैं। मृण मूर्ति, बनाई किस में गई है? मदर गॉडेस टेराकोटा में बनाई गई है। पूछा जाता है साइज क्या है मदर गॉडेस का? मटेरियल तो पता चल गया, टेराकोटा है। साइज है 22 सेंटीमीटर, 8.8 इंच, बहुत छोटी सी साइज है। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। टेराकोटा माध्यम में बनी मूर्ति चिकोटी पद्धति में, इसका पद्धति कैसा है? चिकोटी पद्धति क्यों बनाया बोला गया है? तो ये छोटे छोटे टुकड़ों से मतलब मिला मिला के कंपोस्ट किया गया है इस मूर्ति को। किस प्रोसेस में? प्रोसेस अगर पूछा जाए तो एडिटिव पद्धति में। एडिटिव में छोटे छोटे कण को जोड़ना, ठीक है, उस पद्धति में बनाया गया है, बनाई गई है। इस मूर्ति के सिर पर पंखे नुमा या कप नुमा आकार की टोपी मुकुट की तरह बनी हुई है। नेक्स्ट, पशुपति मुहर, मटेरियल है स्टेटाइल या फिर सेलकड़ी पत्थर। पालथी मारकर बैठे हुए मनुष्य आकृति व 3 मुख वाले देवता को दर्शाया गया है। पशुपति की इस आकृति में 3 सिंगों वाला मुकुट को दर्शाया गया है। आकृति के दाएं तरफ हाथी व बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा व भैंसा तथा नीचे हिरण को अंकित किया गया है। मोहनजोदड़ो से टिकरे पर नाव का रेखांकन, टिकरे पर नाव का रेखांकन व टेराकोटा बैल की प्रतिमा भी प्राप्त है। नेक्स्ट है धौलावीरा, गुजरात में है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जिसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति में हुआ है, जबकि अन्य नगरों का विभाजन 2 स्तर में हुआ है। देखिए किस तरह से त्रिस्तरीय में हुआ है। पहला है दुर्ग, मध्य और निचला, इस तरह का ये दुर्ग है, मध्य और निचला त्रिस्तरीय, जैसे प्रेजेंट टाइम्स आजकल बिल्डिंग्स बन रही हैं उस तरह। नेक्स्ट लाइन है, वर्तमान में धौलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है प्रेजेंट टाइम। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2021 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। इस नगर के किलेबंदी के भी साक्ष्य मिले हैं, किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर भी इसे ही माना जाता है। धौलावीरा से प्राप्त अवशेष, कौन कौन से अवशेष मिले हैं? बांध, पॉलिशदार श्वेत पत्थर, स्टेडियम, तटबंध 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख मिला है। तांबे की बटन मिली है कालीबंगा, तांबे की बतख मिली है चन्हूदड़ों से, तांबे का हंस मिला है लोथल से, तांबे का वाड़ाग्य मिला है वाड़ाग्र इनसे बनावली से, और तांबे का रथ मिला है दायमाबाद से। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं चन्हूदड़ों के बारे में। चन्हूदड़ो कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। इसे प्राप्त अवशेष मिले हैं कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए सौंदर्य साधन प्रसाधन और अलंकृत हाथी, लिपस्टिक, ये सारे। चन्हूदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तांबे की बतख, मनके बनाने का कारखाना बिना गढ़ वाला अकेला सिंधु नगर है ये। नेक्स्ट है कालीबंगा, कालीबंगा प्रेजेंट टाइम राजस्थान में ये है। प्रांत अवशेष मिले हैं काले रंग की चूड़ियां, जूते हुए खेत के साक्ष्य, घरों में कुएं के साक्ष्य, तांबे की बटन, बेलाकार मोहर, सिलेंडर सिल्स मिले हैं, और लकड़ी की नालियों के साक्ष्य, हवन कुंड, कांसे की सुई, ऊंट की हड्डियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। नेक्स्ट है लोथल, लोथल के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।